जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए आज हम पॉलिटी का एक चैप्टर है संविधान सभा का गठन। क्या है? संविधान सभा का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। तो संविधान सभा के गठन कब हुआ और कितने सदस्य थे, कौन कहां से चुना गया, कौन अध्यक्ष था, ये सारा पूरा एकदम टॉपिक ही क्लियर करते हैं हम लोग मिलकर के। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉलिटी के संविधान सभा यानी कि जो राज्य व्यवस्था है भारतीय संविधान में, हम संविधान सभा का पहले गठन करने जा रहे हैं। ठीक, इसी पर चर्चा करते हैं। और पॉइंट बहुत भारी भरकम नहीं है, इतने आसान तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे कि आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि हमने आज इतने पॉइंट इसके संविधान सभा के गठन से संबंधित याद कर लिए। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा का हमने कैबिनेट मिशन पहले पढ़ाया था। तो कैबिनेट मिशन के सुझावों के प्रस्ताव, जो कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिया था, उसी के प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। आइए इसी पे चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक, तो पॉलिटी का आप लोग सब लोग हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं और कोशिश ये करिए कि सभी लोग, हम जितना यहाँ बोर्ड पर लिखें, आप सभी लोग एक एक पॉइंट अपनी कॉपी में लिखते जाएं। जब आप लिखेंगे, कहते हैं कि एक बार लिखा हुआ 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। तो आप एक बार जरूर अपना कॉपी पेन लेकर के कॉपी पर लिखिए, ताकि आप एक एक शब्द से पहचान आपकी होती जाए। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, जैसे पहली क्लास में हम लोग शुरू करते थे बाकायदा एकदम क्रम वाइज। तो पॉलिटी में क्या चल रहा है हमारा, हम लोग संविधान सभा का गठन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। अब इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं अभी पहले कि संविधान सभा का जो है कैबिनेट मिशन के सुझावों के, कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिया था उन्हीं के प्रस्तावों के, ये पॉइंट जरूर नोट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या नोट कर रहे हैं? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर उसके प्रस्तावों के आधार पर, जो कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिए उसी के प्रस्ताव, यानी कि कैबिनेट मिशन के सुझाव पर उसके प्रस्ताव के आधार पर। ये लाइन हमारे क्या हमारे हिसाब से फिट नहीं बैठ रही क्या? देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के सुझाव पर, हाँ ये होना चाहिए ना, यहाँ पर लिखिए कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के सुझाव पर। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के सुझावों के तहत, प्रस्ताव के सुझाव के तहत। सेंटेंस बना लेना, इसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। ये हम बताना जो चाह रहे हैं कि मतलब जो कैबिनेट मिशन हमने पढ़ाया था आपको, उसी के सुझावों के तहत क्या हुआ कि हम हमारी नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। बस ये समझाना चाह रहे हैं। तो प्रस्ताव के सुझाव के तहत नवंबर 1946 में, पेन नहीं चल रहा है क्या? नवंबर 1946 में, कब? 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। का गठन हुआ। ठीक, ये हुआ। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इतना हो गया। फिर चेंज कर लेते हैं, पेन कम चल रहा है, दूसरा देखते हैं। हाँ ये ठीक।
चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अगला क्या है, जब ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के सुझावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक, तो क्या हुआ कि कुल सदस्य, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? सदस्यों की संख्या 389, यानी 389, ठीक। अब इसमें हुआ क्या, 389, अब 389 में से 296 सदस्य, ठीक, 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित किए गए। किसको? ब्रिटिश प्रांतों को। आवंटित किए गए। कितना हो गया? ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित किए गए। पूरा पॉइंट लिख लेते हैं, किए गए, ठीक। और 93 सदस्य किसको आवंटित किए गए? 93 सदस्य देशी रियासतों को। किसे? देशी रियासतों को। देशी रियासतों को। देखिए ये फिगर बहुत ही समझ के चलना है हम सबको। यहां देखिए 389 है, 296 ब्रिटिश प्रांतों को दे दिए गए, अब 93, अब इधर देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 296 और 93, आप इनको जोड़िए, कितना हो रहा है? 389 बनना है। अब 389 हमने लिखा, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389। फिर 296 ब्रिटिश प्रांतों से आवंटित किए गए ब्रिटिश प्रांतों को, और 93 सदस्य देशी रियासतों को। अब देखिए आगे अगला पॉइंट, ये यहाँ पे हमने पूरा एक पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं, ये देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग ये बनाएंगे कि ये जो ये वाला है, ये 296 बहुत समझ के चलना है हमको सबको। 296 सदस्यों में से कितने? 92 सदस्यों का चुनाव। ये मिटा देते हैं ना, यहां हमने समझाने के लिए लिखा कि आप 389 सदस्य, 296, 93, टोटल हमारे 389 है यहाँ पर, ठीक। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे थोड़ा समझाया था। तो 92 सदस्यों, हाँ 92 सदस्यों को गवर्नरी प्रांतों से, गवर्नरी क्षेत्रों से चुनाव होना था, ठीक। कितने? 92। अब ये देखिए 92, फिर और 4 सदस्यों का चुनाव कहां से? 4 सदस्यों का चुनाव चीफ कमिश्नरी से। कहां से? चीफ कमिश्नरी से चुने गए। चीफ कमिश्नरी से चुने गए, ये हो गया, ठीक है। आप समझिए पहले कितने हमने सदस्य लिखे हैं? 296। अब 296 सदस्यों में से 92 सदस्य, तो कितने हमारे पास बचे? 4 सदस्य बचे। अब 4 सदस्यों का चुनाव हमने चीफ कमिश्नरी से कर दिया चुनाव, ठीक। तो यहां से चुने गए, गवर्नरी क्षेत्रों से चुने गए, यहां लिख लीजिए चुने गए। ठीक। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देखिए 389 का फिगर और 296 का, पूरा एकदम कांटे से कांटा भिड़ रहा है, ठीक है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग।
क्या है? अब जो संविधान सभा थी, अब क्वेश्चन यही देखिए, समझने वाली बात है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो ये एक पॉइंट हम लोग यहाँ, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो आप लोग यही हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी, ठीक। कुल 15 महिलाएं थी, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जब 15 महिलाएं थी, तो एक और पॉइंट बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग लिखते हैं। क्या है वो ये है कि इसमें से जो ये 15 महिलाएं थी, इसमें से एक मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज, यहां लिख लेते हैं। संविधान सभा में संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि और कोई मुस्लिम महिला थी ही नहीं संविधान सभा में, इसलिए संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, उसका नाम लिखिए। एकमात्र मुस्लिम महिला, अब उसका नाम हम लोग लिख देते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं। जितना हम लिख रहे हैं, कोशिश ये करिए कि बिल्कुल एकदम समझते चलिए, हम यही चाहते हैं, ये नहीं है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, यहां लिख लेते हैं, बेगम एजाज रसूल। समझ में आई बात? देखिए, अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं, ठीक। बेगम एजाज रसूल, ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पूछा ही जाएगा, हर कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। अब वहां पे क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप कर देगा एग्जामिनर, क्या कहेगा कि कितनी महिलाएं मुस्लिम थी, तब आप कंफ्यूज नहीं होना, वहां सिर्फ बताइएगा कि एक। अगर नाम पूछ दे तो बेगम एजाज रसूल, ठीक। आइए आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये हो गया, पांचवा पॉइंट यहीं लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पांचवें पॉइंट में क्या जानना चाहेंगे हम लोग कि ये जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो संविधान सभा का गठन हुआ था, इसकी जो पहली बैठक थी, इसकी डेट बहुत पूछी जाती। तो संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक की डेट और सन के साथ में पूछते हैं, पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक। अब इसको भी ब्लैक पेन से लिखते हैं बढ़िया से। तो पहली बैठक कब हुई? यहां लिखते हैं 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। ये हो गया, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। और इस जो पहली बैठक हुई थी,
इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, यहीं लिख लेते हैं, क्योंकि मालूम हम कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो पहली बैठक में संविधान सभा की ही बात कर रहे हैं, संविधान सभा की पहली बैठक यहां लिख लो चाहो तो आप लोग, नहीं तो हमारा पॉइंट आप लोग पकड़ोगे कि किसकी पहली बैठक में। तो यहां लिखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में, पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो यहां लिख लो 211 सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने। दो सौ 11 सदस्यों ने भाग लिया, कौन सी पहली बैठक में भाग लिया। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम आगे लिखते हैं। ले लिया, अब जगह हमारे पास है नहीं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो संविधान सभा के ही पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हेडिंग अभी पड़ी रहने देते हैं, है ना। आगे चलते हैं, और आप लोग सब लोग, हम सभी से बार बार अपनी क्लास में यही बोलते हैं कि कॉपी पेन ले करके बढ़िया से अपनी भाषा में, अपनी राइटिंग में, अपने शब्दों में इसको लिखने का पूरा पूरा प्रयास करो। कोई लाइन अगर इधर से उधर भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये देखना है कि हम अपने जो अपना वाक्य हम पूरा कर ले। यानी कि संविधान सभा के बारे में चर्चा हो रही है, तो संविधान सभा के ही बारे में हम पूरे पूरे पॉइंट हमारे याद हो जाने चाहिए, चाहे इधर से उधर कर दो, चाहे ये पॉइंट ऊपर कर दो, पहले 211 सदस्यों ने भाग लिया, ये भी कर दो, किसमें लिया, पहली बैठक में लिया, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई पॉइंट ऊपर या नीचे। तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहां तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, बेगम एजाज रसूल जो है संविधान सभा की एक मुस्लिम मात्र महिला थी। ठीक, तो 15 महिलाएं कुल थी, पहले बता चुके हैं, लिखवा दीजिए। अब आगे अगला पॉइंट ये है कि संविधान सभा के वरिष्ठतम, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य। ठीक, सब लोग लिखते जाएंगे ताकि याद यहीं पर हो जाए आपको। वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद, यहीं ब्लैक पेन से बढ़िया से लिखते हैं, कलर बदल के, क्या नाम है इनका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अंडरलाइन कर लेते हैं इनको। इन्हें क्या किया गया था, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, यहां को लिख लो, ठीक, को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगला पॉइंट, अब अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया, अब स्थायी अध्यक्ष कौन थे वो भी लिख लेते हैं। तो संविधान सभा
के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भी अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं। ये क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। किसके द्वारा? संविधान सभा के। ठीक, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। लिख लेते हैं यही, चुने गए, क्योंकि चुनाव हुआ था ना यहाँ। चुने गए ये। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट में हम लोग ये याद करेंगे कि उपाध्यक्ष कौन कौन बनाए गए। तो यहां पे लिखते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष दो लोग बनाए गए थे, दो लोग चुने गए थे। अब दोनों लोगों के क्रमवाही नाम लिख लेते हैं। ठीक, एक एच.सी. मुखर्जी साहब थे, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे थे, यही लिख देते हैं, वीटी कृष्णमाचार्य। ये ठीक, तो वीटी कृष्णमाचार्य दूसरे थे। ये उपाध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, इनकी डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कब इनको लिख लेते हैं? 11 दिसंबर 1946 को। यही इनके ऊपर लिख लेते हैं यहां पर, 11 दिसंबर 1946, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, आगे अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि जब संविधान निर्माण की बात होती थी, मतलब बैठक होती थी, जब संविधान निर्माण की बैठक होती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे। और जब बतौर विधायिका बैठक होती थी संविधान सभा की, तो वहां पर जीबी मावलकर साहब करते थे उसकी अध्यक्षता। तो यही लिख लेते हैं ये दोनों पॉइंट। तो जब संविधान निर्माण की बैठक होती थी, जब संविधान निर्माण की बैठक, संविधान निर्माण की बैठक की अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, यहां लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान निर्माण की जब बैठक होती थी तब करते थे अध्यक्षता। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। अगले पॉइंट में ये लिखते हैं, जब बतौर विधायिका, यानी कि बतौर विधायिका जब बैठक होती थी, बतौर विधायिका बैठक की अध्यक्षता। ठीक, बैठक की अध्यक्षता कौन करता था? तो यही लिख लेते हैं हम लोग, जीबी
मावलकर साहब, जीबी मावलकर। ठीक, यानी कि जब बतौर विधायिका होती थी बैठक तो जीबी मावलकर साहब करते थे। ठीक, अब अगला पॉइंट 11 नंबर में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, इसको हम अलग पेन से लिखना चाह रहे हैं। तेरह दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक, ये संविधान सभा से संबंधित सारी बातें हम लोगों ने लिख लिया है। और एक बार रीडिंग लगाने से पहले हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कहां प्रस्तुत किया? ये भी लिख लो, नहीं कहोगे कि ये भी नहीं लिखा। तो प्रस्तुत पेश किया कहां? संविधान सभा में ही, क्योंकि वहीं की तो बात हो रही। पेश किया संविधान सभा में, संविधान सभा में। ठीक, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट रीडिंग लगाते हैं ताकि याद हो जाए। आप लोग लिखते रहिएगा बराबर हमारे साथ ताकि देरी ना हो। ठीक, याद हो जाए ताकि बराबर आराम से। यहाँ पे क्या था? पांचों पॉइंट पहले हम लोग इसके पढ़ ही चुके हैं। क्या कि इसके पहले पॉइंट हमने क्या लिखा था कि जो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के तहत जो उसके तहत जो संविधान निर्माण हुआ था, नवंबर 1946 में निर्माण हुआ, इसका गठन हुआ। फिर उसके बाद में 389 सदस्य कुल थे, उसी में डिवाइड किया था। पूरा पॉइंट हमने लिखवा दिया है। ठीक, अब आगे पांचवा पॉइंट ये लिखा हुआ है आपके सामने, समझाने में थोड़ा आराम रहेगा। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक, और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये देखिए कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, और संविधान सभा की बैठक में जो ये 9 दिसंबर में पहली बैठक हुई थी, इसी में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ये पॉइंट नोट कर लेना कायदे से और दिमाग में रख लेना इसको। ठीक, आगे छठा पॉइंट क्या था कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगला पॉइंट है सातवां, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 याद रख लेना कि 11 दिसंबर, ये भूलिएगा नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को, ये डेट लिखिए आपके सामने। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को। फिर संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. के समाचार। ठीक, ये दो लोग उपाध्यक्ष चुने गए थे। फिर संविधान सभा, संविधान निर्माण की जब बैठक होती थी, जैसे संविधान बनाया जा रहा है, ठीक, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। जैसे संविधान हम लोग बना रहे हैं, अब बनाने के समय कोई और अध्यक्षता कर रहा है।
ठीक। तो जब निर्माण की बात हो वहां पे क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग क्वेश्चन प्रॉपर कायदे से पढ़ के आंसर करेंगे। तो जब संविधान बनाने का आए प्रश्न कि संविधान बनाने के समय किसने अध्यक्षता की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और बतौर विधायिका जब बैठक होती थी संविधान सभा में, तब किसने, तो तब आपके वो आ जाएंगे कौन, जीवी मावलकर, जीवी मावलकर साहब। ये हमने लिखा हुआ है यही कहीं, ये देखिए, बतौर विधायिका बैठक होती थी तो जीवी मावलकर साहब। और 13 दिसंबर 1946 को ही इसी संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक। तो आप लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आपके साथ बराबर लगे हैं। एक एक पॉइंट हम ढूंढ ढूंढ के और बहुत ही सरलतम भाव में आपको समझा रहे हैं, एकदम कहते नहीं कि बिल्कुल सरल भाषा में, कोई टिपिकल भाषा हमने लिखी नहीं है। बिल्कुल एक बच्चा, छोटा बच्चा जो कक्षा 8 या 9th में या 5वीं 6ठी में भी पढ़ता है, अगर इस तरीके से लिख दिया जाएगा तो वो भी याद कर लेगा आसानी से। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, संविधान सभा का गठन पढ़ा और उसमें कितने पॉइंट थे, यही जो 10 12 11 पॉइंट हैं, ये हमने याद कराए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।